हेलो क्लास नाइन्थ। चलिए हम आगे स्टोरी ईश्वरन द स्टोरी टेलर की कहानी को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं फिर क्या हुआ। कल हमने देखा था कि ईश्वरन बताता है कि जब वो अपने गांव में था तो एक बार क्या हुआ कि एक हाथी जो है वो बहुत ही भड़क गया और फिर उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो गया था। अब आगे की कहानी हम देखेंगे। वन डे अ टस्कर एस्केप फ्रॉम द टिम्बर यार्ड। एक दिन क्या हुआ कि एक हाथी, टस्कर हाथी को बोलते हैं, जो मेल हाथी होता है ना उसको टस्कर कहा जाता है। तो एक हाथी जो था वो टिम्बर यार्ड से, जहाँ पर लकड़ियों को ढोने का काम किया जाता था, तो वहाँ से वो भाग निकला, क्योंकि हाथी को रखते हैं ना लकड़ियाँ ढोने के लिए। And began to roam about, stamping on bushes, tearing up wild creepers, and breaking branches at will. और एक बार वहाँ से भागने के बाद वो सड़कों पर घूमने लगा इधर उधर, और उसके बाद जो भी झाड़ियाँ मिलती उसको वो अपने पैरों से कुचल देता, और जितने क्रीपर्स थे, जो लताएं होती हैं, उसको उसने तोड़ फोड़ दिया, है ना। और इसके साथ ही साथ पेड़ की ब्रांचेस को भी अपनी इच्छा के अनुसार उसने तोड़ना शुरू कर दिया। यू नो सर हाउ एन एलिफेंट बिहेव्स व्हेन इट गोज़ मैड। तो ईश्वरन पूछता है अपने मालिक से कि आपको पता है कि जब वो एलिफेंट पागल हो जाता है तो वो कैसे करता है। ईश्वरन वुड गेट सो कॉट अप इन द एक्साइटमेंट एट हिज ओन स्टोरी दैट ही वुड गेट अप from the floor and jump about, stamping his feet in emulation of the mad elephant. और अपनी कहानी बोलते बोलते वो इतना अपनी कहानी में खो जाता है कि वो खुद खड़े होकर अपनी जगह से और जंप करके और पैर को ज़मीन पर पटक कर वो पागल हाथी की नकल उतारना शुरू करता है। मतलब कहानी बोलते बोलते वो उसकी एक्टिंग भी करने लग जाता है एलिफेंट की। द एलिफेंट रीच द आउटस्किrt ऑफ आवर टाउन। इस तरह से तोड़ फोड़ करते हुए एलिफेंट जो था वो उनके शहर के बाहर वाली हिस्से में पहुंच गया। ब्रेकिंग द फेंसेस डाउन लाइक मैच स्टिक ही वुड कंटिन्यू। और अपनी कहानी बताते बताते वो बताता था कि बहुत सारी फेंसेस जो घरों के या बाड़े जो लगाए जाते हैं ना, उन बाड़ों को वो तोड़ देते, ऐसा तोड़ रहा था जैसा लगता था कि माचिस की तीली है। It came into द मेन रोड, और इस तरह से तोड़ फोड़ करते हुए वो मेन रोड पर आ गया। स्मैश्ड ऑल स्टॉल्स सेलिंग फ्रूट, मड पॉट्स एंड क्लोथ्स। और सड़क के किनारे जो भी स्टॉल थे जिसमें फल बिक रहे थे, मिट्टी के बर्तन बिक रहे थे, कपड़े बिक रहे थे, उन सबको उसने तोड़ फोड़ दिया। पीपल रैन हेल्टर एंड स्केल्टर इन पैनिक। लोग घबरा गए और इधर उधर भागने लगे। द एलिफेंट नाउ entered a school ground where the children were playing, breaking through द ब्रिक वॉल। और उसके बाद वो एलिफेंट जो है एक स्कूल ग्राउंड में घुस गया जहाँ पर बच्चे खेल रहे थे, और एलिफेंट ने दीवार तोड़ दी थी, दीवार तोड़ के अंदर घुस गया। ऑल द बॉयज़ रैन इनटू द क्लासरूम। सारे लड़के क्लासरूम में भाग गए। एंड शट द डोर टाइट। और फिर जोर से दरवाज़ा बंद कर दिया। द बेस्ट ग्रंटेड। तब हाथी चिंघाड़ने लग गया। एंड वंडर्ड अबाउट, पुलिंग आउट द फुटबॉल गोल पोस्ट, टीयरिंग डाउन द वॉलीबॉल नेट, kicking and flattening the drum kept for water, and uprooting the shrubs. तब एलिफेंट जो है वो ग्राउंड में घूमने लगा। सामने में उसे एक फुटबॉल पोस्ट दिखा, वो उसको उसने तोड़ दिया खींचकर। और उसके बाद फिर उसने वॉलीबॉल की भी जो नेट थी उसको उसने फाड़ दिया, और उसके साथ ही साथ उसने एक ड्रम पानी का रखा हुआ था ग्राउंड में, उसको उसने पैर से बिल्कुल चपटा कर दिया। एंड अपरूटिंग द श्रब्स। और जो पौधे लगे हुए थे स्कूल ग्राउंड में उसको भी उसने उखाड़ दिया। मीनवाइल ऑल द टीचर्स had climbed up to the terrace of the school building, from there they helplessly watched the depredations of the elephant. और इस बीच
सारे टीचर जो है वो ऊपर छत के ऊपर चले गए थे स्कूल बिल्डिंग के, और वहाँ से असहाय होकर जो तोड़ फोड़ कर रहा था, जो एलिफेंट अपनी अपनी हरकतें जो कर रहा था उसको वहाँ से वो देख रहे थे, तोड़ फोड़ की हरकतें जो कर रहा था वो, एंड बिल्कुल हेल्पलेस, असहाय की तरह। एंड देयर वॉज नॉट अ सोल बिलो ऑन द ग्राउंड, और कोई भी इंसान वहाँ पर ग्राउंड में नहीं था। द स्ट्रीट्स वर एम्प्टी एज इफ इनहैबिटेंट ऑफ द एंटायर टाउन हैड सडनली डिसअपीयर्ड। सड़क भी बिल्कुल खाली हो गई थी, ऐसे लग रहा था कि अचानक सारे के सारे लोग जो हैं शहर से बिल्कुल गायब हो गए हैं। आई वॉज स्टडिंग इन जूनियर क्लास एट दैट टाइम, और उस समय मैं जूनियर क्लास में पढ़ता था। एंड वॉज वॉचिंग द होल ड्रामा फ्रॉम रूफ टॉप, और मैं भी छत पे के ऊपर खड़े होकर सारा हाथी का जो ड्रामा हो रहा था उसको देख रहा था। आई डोंट नो what what came over me suddenly, मैं नहीं जानता कि अचानक मुझे क्या हो गया। आई ग्रैब्ड अ केन फ्रॉम द हैंड्स ऑफ वन ऑफ द टीचर, मैंने अपनी एक टीचर के हाथ से एक डंडा जो होता है वो ले लिया, एंड रैन डाउन द स्टेयर्स, और सीढ़ियों से नीचे दौड़कर उतर गया, इनटू द ओपन, और खुली जगह पे आ गया। द एलिफेंट ग्रंटेड, एलिफेंट ने जब मुझे देखा जोर से चिंघाड़ा, एंड मिनेसिंगली swung अ ब्रांच ऑफ ट्री विच इट हेल्ड इन द ट्रंक, और जोर से अपने सूंड में जो उसने एक पेड़ की डाल को पकड़ रखा था उसको उसने जोर से हिलाया। इट स्टैम्प्ड इट्स फीट, जोर से उसने अपने पैर को ज़मीन में पटका, किकिंग अप अ लॉट ऑफ मड एंड डस्ट, और उसके पैर पटकने से बहुत सारा कीचड़ और धूल उड़ रहा था। इट लुक फ्राइटनिंग, ये बहुत डरावना लग रहा था। बट आई मूव्ड स्लोली टूवर्ड इट, लेकिन डरावना तो था ज़रूर, लेकिन मैं धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। एंड नियर बाय house top, the स्टिक इन हैंड, और ये धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा ईश्वरन जो था वो, और हाथ में वो स्टिक लिए हुए। पीपल वर वॉचिंग द सीन हिप्नोटाइज फ्रॉम द हाउस टॉप, और लोग जो थे वो बिल्कुल ही मंत्रमुग्ध हो गए थे, एकदम बिल्कुल जैसे हिप्नोटाइज होते हैं ना, सम्मोहित होके, हाँ ना, सम्मोहित होके छत पर से खड़े होकर ये तमाशा देख रहे थे। द एलिफेंट लुकड एट मी रेड आइड, वो जो एलिफेंट था इनकी तरफ उसने लाल लाल आँखों से देखा। रेडी टू रश टूवर्ड मी, ऐसा लग रहा था जैसे वो तुरंत उनकी तरफ दौड़ने के लिए तैयार है। इट लिफ्टेड इट्स ट्रंक, फिर उसने अपनी सूंड उठाई, ट्रम्पटेड लाउडली, और जोर से चिंघाड़ा। एट दैट मोमेंट आई मूव फॉरवर्ड एंड मस्टरिंग ऑल माई फोर्स whacked it toenail toenail on quick। और फिर क्या हुआ, इन्होंने क्या किया कि ये आगे बढ़े उस क्षण में, और आगे बढ़ते गए और पूरी हिम्मत लगाई अपनी आपको, और उसके पूरी हिम्मत से उन्होंने अपनी छड़ी से उसके जो टो नेल होती है यानी पैर का जो नाखून होता है उसके ऊपर जोरदार मारा अपनी स्टिक से। द बीस्ट लुक्ड स्टन फॉर अ मोमेंट, और वो बीस्ट जो था हाथी वो कुछ क्षण के लिए बिल्कुल सख्ते में आ गया। एंड देन इट सीवर्ड फ्रॉम हेड टू टो एंड कोलैप्स, और फिर वो सिर से पैर तक कांपने लगा और वहाँ पर गिर पड़ा। At this point, Ishwaran would leave the story unfinished and get up mumbling, और उसी क्षण ईश्वरन ने कहानी को ख़त्म कर दिया। अनफिनिश्ड, अभी पूरा नहीं हुआ था कहानी, वो रुक गया और फिर बड़बड़ाने लगा। आई विल बी बैक आफ्टर लाइटिंग द गैस एंड वार्मिंग अप द डिनर, मैं अभी तुरंत वापस आता हूँ गैस जलाकर और रात का खाना गर्म करके। महेंद्र, हु हैड बीन लिसनिंग विद रैप्ट अटेंशन, वुड फेल्ट हैंगिंग, महेंद्र जो कि बड़े एकाग्रचित होकर उसकी कहानी सुन रहा था, वो बीच में ही लटक गई कहानी, है ना। व्हेन ही रिटर्न, ईश्वरन वुड पिक अप द थ्रेड ऑफ द स्टोरी राइट वे, लेकिन जब वो वापस लौटा ईश्वरन ने तुरंत
नॉट पिक अप दिस थ्रेड ऑफ द स्टोरी, तुरंत कहानी को सुनाना शुरू नहीं किया. महेंद्र वुड हैव टू रिमाइंड हिम दैट द कंक्लूजन वॉज पेंडिंग. फिर महेंद्र को उसे याद दिलाना पड़ा कि अरे कहानी का जो आखिरी है वो तो तुमने सुनाया नहीं. वेल अ वेटनरी डॉक्टर वॉज समन टू रिवाइव द एनिमल. तब वो बताता है कि हाँ, एक वेटनरी डॉक्टर कहते हैं जानवरों का जो डॉक्टर होता है वो, तो वेटनरी डॉक्टर को बुलाया गया ताकि उस एनिमल को होश में लाया जा सके. ईश्वरन वुड श्रग कैजुअली, और फिर वो कंधे उचकाकर बोला. 2 days लेटर इट वॉज लेड अवे बाय इट्स महावत टू द जंगल. 2 दिन बाद उसके महावत उसे जंगल में ले गया. Well, how did you manage to do it, ईश्वरन? How did you bring down the beast? तो उनसे पूछा महेंद्र ने कि तुम ये कैसे कर पाए ईश्वर, कैसे किया तुमने ईश्वरन, और कैसे तुम उस जानवर को नीचे गिराने में कामयाब हो गए. इट वॉज समथिंग टू डू विद द जापानीज़ आर्ट. तो उसने कहा ये सब ना एक जापानी कला है. आई थिंक सर कराटे और जूजित्सु इट इज़ कॉल्ड. इसको ना कराटे या जूजित्सु कहते हैं सर. आई हैड रेड अबाउट इट समवेयर. मैंने इसके बारे में कहीं पढ़ा था. इट टेम्परली पैरालाइजेज द नर्वस सिस्टम. यू सी, इसमें क्या होता है कि टेम्पररी तरीके से कुछ समय के लिए नर्वस सिस्टम जो है वो पैरालाइज हो जाता है. नॉट अ डे पास्ड अबाउट without Ishwaran recounting some story packed with adventure, horror and suspense. कोई भी दिन ऐसा नहीं गुजरता था जब ईश्वरन ऐसी कोई कहानी ना सुनाता हो जिसमें हॉरर हो, रोमांच हो, है ना, सस्पेंस हो, एडवेंचर हो. इस तरह की कहानी वो अक्सर सुनाया करता था. वेदर द स्टोरी वॉज क्रेडिबल और नॉट, चाहे स्टोरी विश्वसनीय हो या ना हो. महेंद्र एन्जॉयड लिसनिंग टू इट बिकॉज ऑफ द inimitable वे इन विच इट वॉज टोल्ड. लेकिन महेंद्र इन कहानियों को खूब एंजॉय करता था क्योंकि जिस तरीके से सुंदर तरीके से ईश्वरन ये कहानियाँ सुनाया करता था. ईश्वरन सीम टू मोर दैन make up for the absence of TV in महेंद्र लिटिल लिविंग क्वार्टर. और ईश्वरन ऐसा लगता था जैसे महेंद्र के पास उस समय टीवी नहीं थी, लगता टीवी की कमी को वो पूरा कर देता था. One morning when Mahendra was having breakfast, Ishwaran asked, "Can I make something special for dinner tonight, sir?" तो एक सुबह जब महेंद्र जो था ब्रेकफास्ट कर रहा था तो ईश्वर ने उससे पूछा कि क्या आज रात के लिए कुछ स्पेशल डिनर बनाऊं. आफ्टर ऑल टुडे इज़ एन ऑस्पिशियस डे. आज बड़ा पवित्र दिन है. अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन वी प्रिपेयर वेरियस delicacies to feed the spirit of our ancestor today, sir. ऐसा है ना कि आज का दिन इसलिए पवित्र है क्योंकि परंपरा के अनुसार हम लोग स्वादिष्ट खाना बनाते हैं और हमारे पूर्वजों को खिलाते हैं. उनकी आत्माएं संतुष्ट होंगी इसलिए खिलाते हैं. That night Mahendra enjoyed the most delicious dinner and complimented Ishwaran on his culinary skills. उस रात महेंद्र ने बहुत ही स्वादिष्ट खाना एंजॉय किया और उसने ईश्वरन की बड़ी तारीफ़ की कि उसको बहुत अच्छा खाना बनाने आता है ना. लेकिन ही सीम्ड वेरी प्लीज्ड. वो बहुत खुश तो हुआ बट अनएक्सपेक्टेडली लॉन्च्ड इनटू मोस्ट गैरिश अकाउंट इन्वॉल्विंग द सुपर नेचुरल. लेकिन बड़े ही अनएक्सपेक्टेड तरीके से उसने एक बहुत ही ख़तरनाक सी कहानी जो होती है सुपर नेचुरल की, यानी भूतों की और आत्माओं की, उसने सुनाई थी. सो नेक्स्ट क्लास में हम कौन सी कहानी है उसके बारे में हम पढ़ेंगे. तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ शेयर भी कीजिए ताकि दूसरे बच्चे भी इसे देख सकें. थैंक यू वेरी मच.